सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि 3 डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी लाइफ। तो पहला जो रूल है वो है कि टाइम एज ए मेडिसिन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, टाइम एज ए मेडिसिन। अब ये एक ऐसा रूल है, अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। सो क्या है टाइम एज ए मेडिसिन? देखिए, भगवान ने रात बनाया, दिन बनाई है, सुबह शाम। इसका मतलब है कोई ना कुछ लॉजिक है इन सब चीजों में। हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। कैसे? या जैसे कई सारे लोग दिन में सो जाते हैं तो रात को काम करते हैं। इट इज नॉट ए अप्रोप्रिएट वे टू स्टे हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? टाइम एज ए मेडिसिन क्या कहता है कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हमारे साथ में, चाहे हमारी मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिर फिजिकल लेवल पर हो, टाइम एज ए मेडिसिन को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो काफी सारी चीजों से हम बच सकते हैं। अब यहाँ पे हम फूड की बात नहीं कर रहे कि क्या खाना है क्या नहीं हम्म खाना है। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं। हम्म क्या है? आपको सुबह 8 से लेकर और शाम को 6 बजे तक इसी ब्रैकेट में आपको खाना है। अब मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप ये खाइए, वो खाइए, ये मत खाइए या वो खाइए, नहीं। जो मर्जी खाइए, बट इसी विंडो में, सुबह 8 से लेकर और शाम को 6 बजे तक। ठीक है? इसका ओके साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको। टाइम एज ए मेडिसिन। अब मेडिसिन का मतलब क्या है? हम ये ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई मेडिसिन का मतलब है कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई सिरप ले रहे हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह हैं। दीज ऑल आर मेडिसिन, बट इट्स नॉट ओनली लाइक दैट। वो सारी चीजें आपके लिए मेडिसिन हो सकती है जो आपको हेल्दी बनाए रखने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ठंड के दिनों में धूप में बैठते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। या दैट इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर यू। ठीक है? या आपको प्यास लगी है, आप पानी पीते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर अस। अब ऐसा नहीं कोई टैबलेट से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, नहीं। हम्म तो वो सारी चीजें जो हमें हेल्दी बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है, वो सारी चीजें मेडिसिन हो सकती है। ठीक है? अब इसमें सिर्फ आप इतना ही करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है ना? हम हमारा पूरा जो खाने का जो तरीका ना बिखरा हुआ है हमारा, बहुत मतलब ज्यादा समय तक हम खाते पीते हैं, और उसी वजह से क्या होता है कि हमारी चीजें बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमने लगते हैं, और वही बीमारियों का कारण होते हैं। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सुबह 8 बजे स्टार्ट करिए अपना ब्रेकफास्ट, और फिर रात को 6 बजे बाद में आप ये कमिट करिए अपने आप से कि मुझे 6 बजे बाद कुछ नहीं खाना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए आप ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं अपने आप में। हम ओके मतलब कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, ठीक है ना? एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। क्या है, देखिए, 6 बजे बाद में अगर कुछ भी हम खाना खा रहे हैं ना, वो शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है। और हम्म वही क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, चाहे बेली फैट की बात हम बात करें या फिर ओबेसिटी की बात करें। जब हम रात को खाना खाते हैं तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती है, फिर हम 10, 12, 11, 1 1 बजे तक लोग सोते हैं रात को। फिर उसका असर हमारे दूसरे दिन पर आता है। ठीक है? एक चीज और मैं आपको हम्म बताता हूँ, बहुत ही नई होगी आपके लिए शायद। देखिए, हम रात को, हर हमारे हर ऑर्गन का अपना अपना एक टाइम रूटीन है। वो उसी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। जैसे हम करते हैं ना, दिन में काम कर लिए, रात को सो जाते हैं, तो वैसे ही हम्म हमारे शरीर के ऑर्गन भी आराम करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लेट नाइट डिनर करते हैं ना, तो उस वजह से उनको आराम ही नहीं मिलता। वो रात दिन काम करते रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति रात दिन काम करेगा, तो डेफिनेटली उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब कम होगी, लॉस होगी, उसकी जो एनर्जी कम होगी। एक या एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज ऑलमोस्ट 8 बजे के बाद में डीएक्टिवेट हो जाता है रात को। ठीक है? जब भी हम कोई भोजन करते हैं, मान लीजिए हमने 9 बजे भोजन किया, जैसे हम भोजन करते हैं उस समय हमारे बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की जरूरत शरीर अपने आप ही महसूस करता है, क्योंकि हमने कुछ खाया, वो डाइजेस्ट होने लगता है। और डाइजेस्ट होते ही हमारे शरीर में ब्लड का लेवल क्या होता है, सडनली बढ़ने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन हम्म कहाँ से मिलेगा? पैनक्रियाज से मिलेगा। लेकिन पैनक्रियाज तो सो चुका है 8 बजे, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास।
तो हम क्या Okay. करेंगे, शरीर उसको जगाएगा कि नहीं भाई अब भोजन आ गया है, इंसुलिन रिलीज करो। ठीक है, वो जागेगा बेचारा, कभी जागेगा कभी सोएगा, तो उसका काम करने का तरीका फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं हो पाएगा। और वही एक कारण है, जितने भी लोगों की आप देखेंगे ना, जो लोग डायबिटीज को लेकर परेशान है ना, उनकी हैबिट यही होगी कि ज्यादातर लोग 8 से बाद में खाना खाते हैं। ऑटोमेटिक इंसुलिन कम हो जाएगा, शुगर बढ़ेगा। तो अब यह है कि हम जिस तरह से हम अपने आराम अपने आप को करना देना चाहते हैं, उसी तरह से अगर हम अपने ऑर्गन्स के बारे में सोच लें, हम क्यों सोए हुए व्यक्ति को उठाएं। ठीक है, तो ये फॉलो करिए Mm. कि अगले 1 हफ्ते तक, ठीक है, ये कमिट करिए अपने आप से कि मुझे 6 बजे बाद में खाना खाना ही नहीं है। ये कोई मुश्किल Okay. नहीं, Yeah. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डिसाइड दैट या आई वांट टू Yeah. लिव हेल्दी लाइफ। Sure. ठीक है, तो शाम सुबह 8 बजे स्टार्ट करिए और 6 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मत लीजिए। और फिर आप मुझे ये ऑब्जर्व करके बताइए कि हाँ 1 हफ्ते मैंने इसको फॉलो किया और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप Okay. इस रूल को अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना कि टाइम एज ए मेडिसिन, कि 8 से लेकर और 6 बजे तक खाना है, तो फिर हम आगे दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं कि फूड एज ए मेडिसिन। और नेक्स्ट स्टेप इज फूड एज ए मेडिसिन। Okay. सिर्फ इसी रूल को फॉलो करने से, टाइम एज ए मेडिसिन, 40% तकलीफ को हम कम कर सकते हैं, 40% हम वेट में अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। Okay. Sure. राइट, तो Thank you. जरूर से Yeah. इसको फॉलो करिए, आई होप कि आप फॉलो करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को इसको रिवाइव करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे क्या हमने अचीव किया है।